भाई लोग, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं दिल्ली में जॉब करता हूं, तो मेरे क्या एक्सपेंसेस रहते हैं वही इस वीडियो में आज मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और एक एक करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी जो है वो ठीक ठाक है। वो यहाँ पर रिवील करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, बट मैं आपको बता दूं कि मेरा क्या एक्सपेंसेस रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं दिल्ली में जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मुझे रहने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, और साथ ही साथ मेरे पैसे जाते हैं खाने में, और भी जो मतलब डोमेस्टिक चीज़ें हैं जो मतलब यूसेज में, तो वो क्या है कैसे है वही आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं बता दूं कि मेरे खाने का कितना पैसा जाता है, तो पर डे का अगर मान लीजिए मैं 2 बार खाना खाता हूँ तो एक बार खाना खाने के लगभग 50-60 रुपये आते हैं। क्योंकि ये खाना मैं जो खाता हूँ वो एक कैंटीन में खाता हूँ, और जहाँ मैं जॉब करता हूँ तो वो स्टाफ कैंटीन है। तो खाना इतने में मिल जाता है, जिसमें हमें लगभग 5-6 रोटी, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ मिल जाता है। और हाँ, ये मंडे टू सैटरडे बात करें तो ये कैंटीन चलती है, और यहाँ पे डेली अलग अलग तरीके के खाने मिलते हैं। और अब इस तरीके से अगर मैं 2 बार दिन में खाना खाता हूँ तो 110 से 120 मान के चलो कि मेरा खाने में जाता है। अगर मैं कहीं मार्केट निकल गया तो 40-50 रुपये वहाँ पे मेरे खर्चे होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर मैं कोई और भी चीज़ें मतलब जैसे करता हूँ, कुछ ख़रीदता हूँ अपने लिए, या कोई मतलब कुछ एक्स्ट्रा सामान लेता हूँ, तो उसमें मान के चलो कि अगर मैं 150 रुपये का मोटा मोटा खाने पीने का मेरा जाता है पर डे का, और उसके बाद में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, तो यही मेरा मतलब पर डे का एक्सपेंसेस रहता है। और मैं दिल्ली के किसी टॉप मतलब सोसाइटी में रहता हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे मतलब हाईएस्ट हर चीज़ें हैं, और यहाँ पे ज़्यादा पैसा हर चीज़ों में लगता है, मतलब हर जगह की अपेक्षा। जैसे जो लोग मतलब मेरे जैसे यूपी या बिहार से जॉब करने आते हैं तो उनसे ज़्यादा पैसा मेरा लगता है। तो मैं बता दूं कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस लगभग 5-6 हज़ार रुपये हो जाते हैं, जिसमें मुझे मतलब रहने का नहीं देना पड़ता उसके अलावा। तो यही मेरी मतलब एक्सपेंसेस है, और ये चीज़ें अलग अलग सोसाइटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोग आते हैं उसी मतलब माहौल के हिसाब से वहाँ का मतलब महंगाई होता है। कि यदि आप लोग, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो किसी मतलब दिल्ली की ऐसी सिटी में रहता है जहाँ इंडस्ट्री टाइप की है, तो वहाँ पे जो 10-15 हज़ार की जॉब करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है कि 2 लोग अपने रूम में रहते हैं, तो उनके रूम का रेंट जो आता है वो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास आता है मंथली। और उसके बाद में उनका जो खाने का पैसा आता है, तो दोनों लोगों का लगभग 2 से 2,500 रुपये में उनका खाना भी हो जाता है। बट वहाँ पे होता ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे मतलब कोई बहुत अच्छा सुविधा नहीं है। यहाँ पे हम लोग कमाने आए हैं, तो मतलब उसी हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब उनका सब कुछ दिनचर्या रहता है। और आप लोग कहाँ रहते हैं, आपका क्या रेंट है, क्या इनकम है, अगर आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कुछ बताना हो, कहना हो तो भी कमेंट कर देना, और ऐसी ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।